हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी। लास्ट ईयर की अगर बात करें यूपीएससी 2017 में आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैप्टर आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 दिशाओं के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाएं आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी दिशा होती हैं और किस तरफ होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, ये आपका पूर्व हो जाएगा। ये आपका पश्चिम है, यहाँ पे पूर्व पश्चिम। और ऊपर की तरफ क्या होता है आपको यहाँ पे देखिए उत्तर होता है, और नीचे आपको हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दिशाएं यहाँ पर है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आपकी 4 क्या हो जाएंगे, मुख्य दिशाएं हो जाएंगी, मुख्य दिशा हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 4 यहाँ पर क्या है, मुख्य दिशाओं के बाद यहाँ पर 4 और दिशाएं होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके कितनी 8 दिशाएं हो जाएंगी। 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अन्य दिशाओं में। देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में ये दिशा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बोलेंगे इसको, यहाँ पे उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पूर्व के बीच में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो आपका हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा ये। और ये क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी 4 और 4 8 दिशाएं हैं। 4 यहाँ पर क्या है, मुख्य दिशाएं हैं आपकी, और 4 अन्य दिशाएं हो जाएंगी। मुख्य दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण होता है, और अन्य दिशाओं में देखिए क्या है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 4 आपकी यहाँ पर अन्य दिशाएं हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात की है दिशाओं के बारे में। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है, जैसे आप इस तरफ बैठते हैं, तो आपका ये क्या राइट हैंड है, तो राइट की तरफ क्या होता है आपका पूर्व होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए, राइट की तरफ पूर्व और लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ऊ से ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। अगर आपको 4 यहाँ पे मुख्य दिशाएं याद हो जाती हैं, तो जो अन्य दिशाएं हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि जिसके बीच में वो पड़ेंगी वही उसका नाम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम बच्चों को ये हो जाती है कि क्वेश्चन वो सही से बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको मुड़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और 5 किलोमीटर कहाँ पे गया है, ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से कितना 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया है। अब वह क्या करता है, अपने लेफ्ट में मुड़ता है। तो लेफ्ट में तो आप आसानी से मुड़ा लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो इस तरफ गया है या फिर इस तरफ गया है, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप वहाँ पे कि लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। तो आइए उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये आपकी दिशाएं हैं, आप इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं आपसे कहा गया कि आप क्या करें, किसी स्थान से चलें। मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं और पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कुछ दूरी चलने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट में मुड़ना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट में मुड़ेंगे, कहाँ पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट में मुड़ेंगे, तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। अगर आप पश्चिम की तरफ आए हुए हैं, लेफ्ट में मुड़ना है, तो आपको यहाँ पे मुड़ना है। अगर आप दक्षिण की तरफ आते हैं और आपको लेफ्ट में मुड़ना है, तो आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस तरफ आप चल रहे हैं, यहाँ से आप इस तरफ चल रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लेफ्ट का मतलब आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर देखिए, जब भी आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, मतलब क्या हुआ, आप कहाँ पे मुड़ रहे हैं, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपसे कहा जाएगा कि लेफ्ट में मुड़िए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना शुरू कर देंगे। और अगर हम बात करें यहाँ से देखिए दूसरा, अगर राइट में मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो, जैसे आपसे कहा गया कि आप कुछ दूरी पूर्व में जाइए और पूर्व में जाने के बाद राइट में मुड़ जाइए, तो आप इस तरफ आएंगे। अगर आप दक्षिण में चलने के बाद राइट में मुड़ेंगे तो इस तरफ आएंगे। अगर आप पश्चिम में चलने के बाद राइट में मुड़ेंगे तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, और पूर्व में जाने के बाद राइट में मुड़ेंगे तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे घड़ी चलती है। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो राइट मीन्स क्या हो गया आपका, राइट मतलब होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है।
क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या जाना, लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। लेफ्ट मीन्स हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज, यानी जब भी लेफ्ट में मुड़ने की बात करेगा तो आप एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेंगे, और जब भी राइट में मुड़ने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। अगर आप ये दो चीज़ याद रखते हैं तो आपको कभी भी मुड़ने से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे मान लेते आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे कहा गया कि दक्षिण में जाइए और फिर लेफ्ट में मुड़ जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आप दक्षिण में आ गए, मैंने क्या बताया, दक्षिण में जाइए और लेफ्ट में मुड़ जाइए। लेफ्ट का मतलब मैंने बताया आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब देखिए आप इधर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इधर क्या होता है, घड़ी में 6 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। आप इस तरफ नहीं जाएंगे, आपको लेफ्ट में मुड़ना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो 5 4 3 ऐसे होते हैं, यानी कि आपको कहाँ पे, इस तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में और घड़ी के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। बस याद क्या करना है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। आप सिर्फ ये दो बातें याद रखेंगे तो कभी भी आपको मुड़ने से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद बात करने वाले हैं पाइथागोरस का प्रमेय की, क्योंकि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो भी आपका इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर क्या है। पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय बेसिकली होता क्या है, आपका यहाँ पे क्या होता है, एक आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण का मतलब क्या हुआ कि जिसकी एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री, और दो कोण आपके जो और बनेंगे वो आपका कुछ भी हो सकता है, 90 से छोटा ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें देखिए क्या होता है, आपका जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो है ये आपका कहलाएगा यहाँ पर आधार कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो तीन भुजाएं यहाँ पर होती है, लंब कर्ण और आधार होता है। ठीक है, लंब आधार और कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस के प्रमेय का, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, इसी से हम यहाँ पर 3 और फॉर्मूले बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा आपका। अगर आपको कभी कर्ण निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले को याद करना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे याद करना है। अब देखिए क्या होगा, कर्ण आपने निकाल लिया है, अगर आप लंब निकालना चाहें तो लंब के लिए क्या करना होता है, आपको कर्ण में से आधार को आपको माइनस करना होता है। ठीक है, और अगर आप आधार निकालना चाहें यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण में से आपको क्या करना है, फिर लंब को माइनस कर देना होता है, यहाँ पे लंब को माइनस करना है। ठीक है, चलिए कैसे याद करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए करना क्या है, कर्ण आपके यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, दोनों के स्क्वायर करके हम यहाँ पर उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करेंगे, और अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आपको लंब का स्क्वायर वहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस चैप्टर को 3 से 4 टाइप में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली टाइप देखिए आपकी क्या हो जाएगी, पहली टाइप है यहाँ पर घड़ी के दिशा या फिर विपरीत दिशा में मुड़ने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में कितना, देखिए कहा गया है कि घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी के कहाँ पर विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, तो मेरा मुंह अब किस दिशा में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि घड़ी का उसका मुंह कहाँ पे, पूर्व दिशा में है, तो चलिए मेरा मुंह पूर्व दिशा में हो गया। अब आपसे कहा गया है घड़ी के दिशा में 100 डिग्री। ठीक है, घड़ी की दिशा में मतलब नीचे की तरफ
3, 4, 5, 6 होता है, तो नीचे की तरफ आएगा कितना 100 डिग्री। तो आप जानते हैं 100 डिग्री का मतलब लगभग वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 होता है और ये 10 मिला ले तो ये हो जाएगा आपका कर्व 100 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री, यानी 100 वो फिर इधर आएगा और 145 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100 ये, और आपका ये 90 का आधा कितना 45 हो जाएगा। अब वो यहाँ पर आ जाएगा और कहा गया है कि मेरा मुंह अब किस दिशा में है, तो क्या करना, ये है पूर्व और ये क्या है आपका उत्तर है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन हमको सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करने हैं। हमें देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एक छोटा सा ये चार्ट बनाएंगे और पता चलेगा इससे कि हमारा मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। ठीक है, अब जब भी घड़ी के दिशा में मुड़ने की बात करेगा तो आप उसको प्लस में रखेंगे और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में तो यहाँ से आपका +100 हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में तो यहाँ से आपका हो जाएगा -145। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। +100 डिग्री और माइनस में कितना है 145 डिग्री। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो 45 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 45 आएगा, और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं हमेशा, बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो माइनस आ जाएगा। तो जब भी माइनस में आंसर आता है हमारा तो हम क्या करते हैं, हमारी जो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति है वहां से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चले जाएंगे। कितना चले जाएंगे, जितना हमारा यहाँ पर आंसर आता है सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में जाने का मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, और कितना 45 डिग्री आपसे कहा गया है, आंसर आया है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में बस एक बार मुड़ जाना है 45 डिग्री, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे उत्तर पूर्व, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चाहे व्यक्ति 4 बार मुड़ जाए या फिर 6 बार मुड़ जाए या फिर 3 बार मुड़ जाए, आपको कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस लगा करके इसको कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद सिर्फ एक बार मुड़िए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपसे यहाँ पर कि राहुल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके यहाँ पे राहुल को खड़ा करेंगे। अब देखिए कहा गया फिर वह वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब यहाँ पे होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घूमने के बाद अंत में 90 डिग्री अपने बाएं घूम जाता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, घड़ी के दिशा में जितना घूमेगा उसको प्लस में रखिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जितना घूमेगा उसको आप रखेंगे माइनस में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री क्या आता है, क्लॉकवाइज जाता है यानी कि +90 रखेंगे यहाँ पे हम। फिर कहा गया है फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो -135 रखिएगा। फिर कहा गया घूमने के बाद अंत में 90 डिग्री अपने बाएं घूम जाता है। ठीक है, बाएं का मतलब क्या हुआ, बाएं यानी कि लेफ्ट घूमेगा, यानी कि फिर से वो कहाँ पे जा रहा है, अपना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वहां पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -90 हो जाएगा। ठीक है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कहे या घड़ी के विपरीत दिशा में कहे या फिर बाएं कहे, माइनस में आप रखेंगे उसको। अब क्या करना है, 3 बार घूमा था हमने, तीनों एंगल ले लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -90 से +90 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 135, वो भी किस में, निगेटिव यानी कि माइनस में बचेगा। ठीक है, तो अब हमारी देखिए क्या है, पूर्व स्थिति क्या है, वहाँ पे उत्तर की तरफ है, तो माइनस में आंसर आने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और कितना घूमना है, 135 डिग्री घूमना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, आप इस तरफ घूमेंगे, कितना घूमना है, 135 घूमना है। तो आप जानते हैं कि 135 में क्या होता है, 135 में आपके 3 बार 45 45 बनते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, 45 45 45। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, 45 45 आपका 90 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री पहले आप घूमिएगा, यहाँ आ जाइएगा, और यहाँ से 45 और नीचे आना है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे दक्षिण पश्चिम रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाना था। ठीक है, तो आप इस तरफ घूमेंगे, और ये कितना होता है आपका 90 होता है। ठीक है, 90 का मतलब 45 और 45 2 बार आप घूम चुके हैं, 45 आपको और घूमना है, तो एक बार और घूमेंगे और इसका आधा लगभग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपसे कि मीना उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी थी। तो सबसे पहले मीना को क्या करेंगे, यहाँ पर उसका मुंह उत्तर की ओर कर देंगे। अब कहा गया है कि पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मैंने आपको बता दिया है दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है यहाँ पर घड़ी के दिशा में, ठीक है, यानी कि प्लस में आपको रखना है। फिर 145 डिग्री उसी दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त वो फिर से घूमती है और 145 डिग्री क्या नाम है, सॉरी 45 डिग्री फिर से घूम जाती है, यानी कि फिर से आपका प्लस रखेंगे। और अंत में 225 डिग्री वामावर्त, यानी कि इसको क्या रखना है, आपको माइनस में रखना है, क्योंकि वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घूमने के बाद किस दिशा में आ जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसको और भी सिंपल आपके लिए बना दिया है। क्या करना है, पहले प्लस में रखना है 135 और प्लस में आपका एक और एंगल है 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या है 225 हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 135 में अगर 45 हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 5 5 10 का 0 कैरी 1 होगा, 4 3 7 और 1 कितना 8 होगा, ठीक है। 180 माइनस 225 कर लीजिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा -45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि जब भी आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद माइनस में आए, आपको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ आपको आना है, कितना आना है 45 डिग्री आना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कहा गया है यदि उत्तर दिशा को दक्षिण कहें तो दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी 4 यहाँ पर दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका पूर्व होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे आपका होता है पश्चिम और ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंजिंग क्या हुई है, क्या कहा गया है, उत्तर दिशा को क्या कर दिया गया है, दक्षिण कहा गया है, ठीक है। देखिए उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दक्षिण कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये पूरी दिशा क्या है, ये दक्षिण घूम करके कहाँ पे आ गया है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस पूरे डायरेक्शन को क्या किया गया, 180 डिग्री घुमा दिया गया है, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चली गई हैं दिशाएं। उत्तर की जगह पे कहाँ गया, दक्षिण आ गया, दक्षिण की जगह पे आपका फिर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना, हमने ये समझ लिया है कि इसको 180 डिग्री पर घुमाया गया है, ठीक है। तो ये समझने के बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहेंगे। अब देखिए दक्षिण पूर्व दिशा जहां कहीं भी होगी वो भी जस्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत में आ जाएंगे, 180 डिग्री घूम जाएंगे, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा होता कहां पे, दक्षिण पूर्व दिशा आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, यानी यहाँ पर जो भी नई दिशा आएगी वो कहां पे आएगी, ये वाली दिशा आएगी, ठीक है। ये वाली दिशा घूम करके जस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस टाइप पे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे कहा गया यहाँ पर कि यदि दक्षिण दिशा को पूर्व कहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशा बना लेते हैं, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, दक्षिण दिशा को, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ये आपका होता है उत्तर, ठीक है। आपसे कहा गया है कि दक्षिण को क्या कहें, पूर्व कहें, ठीक है। दक्षिण कहाँ, यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, इसको कहा जा रहा है पूर्व, ठीक है। तो पूर्व कहाँ पे, यहाँ आएगा, यानी कि ये क्या होगा आपका 90 डिग्री किस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका 90 डिग्री घूम जाएगा। तो अगर एक दिशाएं घूमेगी तो सभी दिशाएं घूम जाएगी। तो आपसे कहा गया है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे। अब बताइए उत्तर पश्चिम होता कहां पर है, उत्तर पश्चिम आपका होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस दिशा का क्या नाम पड़ेगा, वही आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या, ये आपका क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पूरा आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो भी दिशा आनी है वो कहाँ से आनी है, इस तरफ से आनी है, ठीक है। कितना घुमाया जा रहा है इसको, आपका 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। दक्षिण को पूर्व कह रहे हैं, मतलब ये पूरा आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा, 90 डिग्री घूम करके आएगा। और 90 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। 45 तो आपका ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये वाली जो दिशा है घूम करके यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर आधारित हमने प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं। आइए टाइप चेंज करते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप आपका यहाँ पर देखिए क्या है,
परछाई से संबंधित प्रश्न, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। पहला क्वेश्चन लिया गया है कि एक दिन प्रातः 7 बजे 2 बच्चे अमन और रानी एक खुले मैदान में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। यदि अमन की परछाई रानी के दाहिने पड़ती है तो अमन का चेहरा किस दिशा में है, ठीक है, अमन का चेहरा किस दिशा में है, आपसे यह पूछा गया है। और आपके यहाँ पे देखिए मैंने 8 ऑप्शन लिखे हैं, ABCDEFG, इस टोटल 8 ऑप्शन मैंने क्यों लिखा है, होते तो 4 ही ऑप्शन या फिर मैक्सिमम 5 ऑप्शन आपके होते हैं, लेकिन 8 ऑप्शन लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, जब भी परछाई से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपके आंसर हो सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा आंसर कभी नहीं होता इस टाइप में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 8 ऑप्शन क्यों लिखे हैं तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये दिशा पूछी गई आपसे कि किस दिशा में चेहरा है, ठीक है। तो दिशा की अगर हम बात करें तो हम मैक्सिमम कितने ऑप्शन बना सकते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, तो 8 ऑप्शन हम बना सकते हैं और मैंने 8 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो यहाँ पे देखिए क्या, जब भी इस प्रकार के जो आपकी अन्य दिशाएं होती हैं वो कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है, ठीक है। ये आपके क्या है, 4 यहाँ पर मुख्य दिशाएं हैं और ये 4 क्या है, अन्य दिशाएं हैं। तो अन्य दिशाएं इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां कहीं भी ऑप्शन में दिए जाएंगे तो तुरंत आप उसको कट कर दीजिए, वो आपका कभी भी आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आपका पूर्व भी नहीं हो सकता है और पश्चिम भी नहीं हो सकता है, या तो आपका आंसर उत्तर होगा या तो आपका आंसर दक्षिण होगा। क्यों ऐसा होता है आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए बात हो रही है प्रातः 7 बजे की, ठीक है। तो देखिए सुबह क्या होता है, जो आपका सूरज होता है वो कहां पर होता है, पूर्व दिशा से निकलता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से सूरज हो जाएगा, ठीक है। सूरज आपका कहां पे होता है, सूरज आपका ऐसे होता है पूर्व दिशा में, ठीक है। अब देखिए क्या है, बच्चों की परछाई हमेशा लेफ्ट या राइट में पड़ने की बात करता है, तो आप दोनों बच्चों को इस प्रकार से कभी भी खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरफ से खड़ा करेंगे, सूरज आपका यहाँ पर है, ये आपका क्या है, यहाँ पे सन है, ठीक है। तो इनकी परछाई या तो इसके सामने बनेगी या तो इसके पीछे बनेगी, जबकि सामने और पीछे बनने की बात नहीं करता है प्रश्न में हमेशा या तो बाएं या तो दाएं परछाई बनने की बात करता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको इस प्रकार से खड़ा नहीं करते हैं, इसीलिए आपके ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकता है और ये तो पहले से ही गलत है, ठीक है, क्योंकि तिरछा तो वहां पे खड़ा नहीं होता है कोई। अब देखिए कैसे खड़े करेंगे आप उनको, आप हमेशा उनको क्या करेंगे, इस प्रकार से खड़ा करेंगे, एक बच्चे को यहाँ और दूसरे बच्चे को यहाँ पर खड़ा करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुबह 7 बजे 2 बच्चे अमन और रानी एक खुले मैदान में खड़े होकर के कुछ बातें कर रहे थे। मैंने इनको दोनों को एक दूसरे को खड़ा किया, यहाँ पे आपस में ये बातें कर रहे हैं। अब कहा गया यदि अमन की परछाई रानी के दाहिने पड़ती है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि अमन आपका यहाँ पर है, ठीक है, और रानी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो कहा गया है कि अमन की परछाई रानी के दाहिने पड़ती है। अब देखिए अमन की परछाई कहाँ पर पड़ेगी, अमन की जो परछाई है वो कहाँ पे बनेगी, इस तरफ तो बनेगी नहीं क्योंकि सूरज आपका इस तरफ है, तो अमन की परछाई इस तरफ कहीं पर बनेगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रानी के दाहिने पड़ना चाहिए, ठीक है। रानी का चेहरा कहाँ पे, नीचे यानी दक्षिण की तरफ है, तो रानी का ये क्या होगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और रानी का इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड होगा, यानी कि दाहिने हो जाएगा, ठीक है। तो अमन की जो परछाई थी वो देखिए रानी के दाहिने यानी कि राइट में बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। इसका मतलब क्या है कि अमन को यहीं पे रखना है और रानी को यहाँ पर रखना है, तभी आपका सही हो पाएगा। तो इसका मतलब हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है, अमन की परछाई रानी के दाहिने बन रही है, यानी कि क्वेश्चन 100% हमारा सही है और उसका सोल्यूशन भी सही है। तो अब हमारा आंसर देखिए क्या पूछा गया है, तो अमन का चेहरा किस दिशा में है, अमन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी अमन का चेहरा कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी जो 4 अन्य दिशाएं हैं वो कभी भी आंसर आपका नहीं बनता है, पूरब और पश्चिम भी आपका आंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने आपको समझा दिया है, आंसर सिर्फ आपके क्या होते हैं, या तो उत्तर होता है या तो दक्षिण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमन का चेहरा आपसे पूछा गया था तो उत्तर आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाता कि रानी का चेहरा किस दिशा में है, तो रानी का चेहरा नीचे की तरफ, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इस पर। आइए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा गया आपसे यहाँ पर कि एक शाम सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त का मतलब क्या होगा, सूरज डूबने से पहले, बिफोर सनसेट, ठीक है, 2 लड़कियां रागिनी और मनीषा
किसी खुले मैदान में खड़ी होकर बातें कर रही थी। यदि रागिनी की परछाई मनीषा के बाएं बनती है तो मनीषा का चेहरा किस दिशा में था। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है कब की, शाम की बात हो रही है, यानी कि सूरज डूबने से पहले। तो सूरज कहाँ पे होता है, शाम को पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, सूरज कहाँ पे होता है आपका, पश्चिम दिशा में होता है। यहाँ पे आपका सूरज हो जाएगा और दो लड़कियां कहाँ पर, यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी एक दूसरे के तरफ मुंह करके, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि खड़ी होकर बातें कर रही थी। ठीक है, रागिनी की परछाई मनीषा के बाएं बनती है। चलिए मान लेते हैं कि मनीषा यहाँ पर खड़ी है और रागिनी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, तो कहा गया कि रागिनी की परछाई, अब देखिए रागिनी की परछाई क्या है, मनीषा की कहाँ पे बननी चाहिए, बाएं बननी चाहिए। तो अब मनीषा का क्या, देखिए ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और मनीषा का ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो क्या रागिनी की परछाई मनीषा की क्या बाएं बन रही है, क्या नहीं बन रही है, दाहिने बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो यहाँ पर रखा है ये गलत होगा। आपको देखिए बनाना एक ही बार है। ठीक है, अगर पहली बार में गलत हो गया तो मतलब समझ जाइए कि मनीषा को यहाँ रखना है और रागिनी को यहाँ रखना है। ठीक है, मनीषा यहाँ पर रहेगी तो पूछा क्या गया आपसे कि मनीषा का चेहरा किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा बता दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो आप बना करके देख लीजिए। देखिए दो बार में क्या होता है कि एक बार आपका गलत बनता है, एक बार सही बनता है। अगर पहली बार में सही बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करिए, जस्ट अपोजिट रख दीजिए। अगर मनीषा को यहाँ पर रखने पर आंसर नहीं आ रहा तो उसको ऊपर रख करके देखिए उसका चेहरा कहाँ पे बनेगा, दक्षिण दिशा में बनेगा। बस आपको आंसर वहीं से दे देना है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार बना करके। आपसे कहा गया था रागिनी की परछाई क्या है, रागिनी की परछाई मनीषा के बाएं बन रही है। तो मनीषा को हमने पिछली बार यहाँ रखा था तो नहीं बन पाया था, तो अब इस बार हम मनीषा को यहाँ पर रखेंगे और रागिनी को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, रागिनी की देखिए परछाई यहाँ पे हो जाएगी और मनीषा का चेहरा चूंकि नीचे है तो नीचे होने की वजह से क्या उसका लेफ्ट कहाँ पे, आपका ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो रागिनी की परछाई मनीषा के बाएं बन रही है। ठीक है, बन रही है। तो आपसे कहा गया कि मनीषा का चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, मनीषा का चेहरा नीचे की तरफ है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दक्षिण दिशा में उसका क्या हो जाएगा, वहां पर चेहरा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहा गया आपसे कि एक दिन सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय के समय का मतलब क्या हुआ कि सूरज निकलने के समय की बात हो रही है। सूरज निकलने के समय कहां पर होता है आपका, पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे थे। सम्मुख का मतलब हुआ कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े थे और बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई, किसकी परछाई, श्याम की परछाई ठीक बाएं बन रही है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए ठीक उसके, ठीक है, ठीक उसके बाएं पड़ रही हो तो राम का मुंह किस दिशा में था, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, परछाई किसकी, श्याम की परछाई किसके बाएं पड़ रही है, ठीक उसके बाएं का मतलब यह हुआ कि श्याम की परछाई श्याम के ही बाएं पड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा पहले, श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। राम ने इस बात को देखा है। ठीक है, कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, मतलब कि श्याम की परछाई श्याम के ही बाएं पड़ रही है, ना कि राम के बाएं पड़ रही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों लोग क्या है, एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। कहा गया था कि श्याम की परछाई, यानी कि श्याम यहाँ पे होगा तो इसकी परछाई क्या पे होगी, इस तरफ बनेगी और यही क्या इसका लेफ्ट साइड है। किसने देखा था, राम ने देखा था कि श्याम की परछाई उसके बाएं पड़ रही है, यानी कि जिसकी परछाई उसी के बाएं पड़ रही है। ठीक है, तो अब आपके देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सही बनाया हमने। अगर हम यहाँ पे श्याम को रख देते तो श्याम की परछाई उसके दाहिने पड़ने लगती। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि श्याम को कहाँ रखना पड़ेगा, सूरज आपका इस तरफ है, श्याम को यहाँ पर रखेंगे तो उसका चेहरा इस तरफ। ठीक है, तो श्याम को यहाँ पे आपको रखना है, ये यहाँ पे राम को रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका राम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, राम ने देखा, क्या देखा कि श्याम की जो परछाई थी ठीक उसके बाएं पड़ रही है, यानी श्याम की परछाई श्याम के ही बाएं पड़ रही है। श्याम का ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो श्याम की परछाई उसकी क्या बाएं पड़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे कहा गया है तो राम का मुंह किस दिशा में था, तो राम का मुंह कहाँ पे, नीचे की तरफ है, यानी कि राम का मुंह कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज आपको यहाँ पे 2 टाइप पढ़ा दिया है, अगली वीडियो हम लोग लास्ट की जो 2 टाइप बची हुई है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी लगातार आपकी चलती रहे। ठीक है, थैंक यू।